Welcome to Maruti Suzuki, the comfortable and trusted car. रखते हैं तो ये देखिए सेटिंग खुल गई है। ये राइट वाला नॉब है, इसको लेफ्ट साइड हल्का सा घुमा के रखेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ गया कैलेंडर फॉर्मेट में डेट मंथ ये मोशन वाला आ गया ऑप्शन। इसी की मैं बात करूँ फिर से गाड़ी अपनी डिफॉल्ट में पहुंच जाएगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू ज्ञान। अभी मैं अपनी कार एक्सल 6 में बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो सबके लिए होने वाला है। एक्सल 6 हो या आर्टिका हो या बलेनो, जिसमें भी रंगीन डिजिटल मीटर दिखता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं ऐसे का रंगीन गाड़ी में भी डिजिटल मीटर होगा, तो उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। और थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे, आज मैं डिजिटल मीटर की जो भी हिडन फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे अपनी DRL लाइट को कैसे जलाना है, बंद करना है, या कोई सेंसर चालू करना है, या एंटी थीप अलार्म चालू करना है, या कार का अपना डिजिटल मीटर में जो कलर दिखता है वो कलर चेंज करना है तो कैसे करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपने वीडियो को और मैं एक एक करके सब चीज़ें बताता हूँ और आप अपनी गाड़ी में ये ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, अगर आपके पास ये मॉडल जो मैंने बताए हैं या इस तरह का मीटर आपकी मारुति कार में कोई में है। देखिए आपको मैं दिखा दूं अपने मीटर पे, तो एक नॉब इधर मिलने वाली है, जिससे कि देखिए आपको ओडोमीटर के अपना रीडिंग पता चलेगी गाड़ी कितनी चली हुई है। देखिए जो ए ट्रिप मीटर है इसमें 7,890 है और बी वाले में 4,070 है, और जो अपना टोटल गाड़ी रनअप कर चुकी है 51,980 है। तो इससे अपना ओडोमीटर का बारे में पता चलेगा कितनी कार चली हुई है। और जो दूसरे साइड का नॉब है मैं दिखा दूं आपको, इस साइड एक नॉब है, इस नॉब को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो डिजिटल मीटर में बीच में देखिए पावर और टॉर्क जहाँ लिखा है ये चेंज होगा। ये देखिए एक्सीलेटर का ऑप्शन आता है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो देखिए एक्सीलेटर में दबाए हूँ पैर से, गाड़ी नहीं स्टार्ट है, बिना स्टार्ट में भी गाड़ी में ये एक्सीलेटर में दबाऊंगा तो काम करेगा। और आपको बता दूं कि आपको अगर अच्छा एवरेज लेना है गाड़ी पे तो एक्सीलेटर कितना दबाना है आपको गाड़ी पे, बस इतना एक्सीलेटर आपको दबाकर अगर गाड़ी चलाएंगे अपनी तो बहुत ही अच्छा आपकी कार एवरेज देने वाली है। और जितना ज़्यादा देखिए मैं दबाऊंगा, देखिए बहुत ज़्यादा दबा दिया तो फुल में जैसे दबा दिया तो फुल तक ये जा रहा है। तो जितना कम एक्सीलेटर दबाएंगे तो उतना ही अच्छा एवरेज देगी। अगर मैं ब्रेक को दबाता हूँ तो देखिए ब्रेक के साइड नीचे ये लाइन चलने लगी। तो ये हो गया एक्सीलेटर और ब्रेक का फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। ये देखिए टोटल जो अपनी कार चली हुई है CNG में टोटल कितनी चली है और अपनी पेट्रोल में कितनी चली है। तो CNG में देखिए यहाँ तक इतना CNG में टाइम दिखा रहा है और इतना थोड़ा सा टाइम दिखा रहा है पेट्रोल पे। और देखिए ये 99 घंटे और 59 मिनट 59 सेकंड में आकर रुक जाता है। अगर इसको आपको जीरो करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये भी मैं साथ में बता दूं। तो ये वाली जो अपनी नॉब है इधर साइड की, इस नॉब को दबा के रखेंगे थोड़ी देर। देखिए अब इस नॉब को मैं दबा के रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आया और बैक करूंगा मैं तो ये देखिए जीरो हो गया। तो ये आपका देखिए जीरो हो गया और अब जैसे ही चालू होगी गाड़ी तो ये फिर से रीडिंग चालू हो जाएगी और 99 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड में ये जाकर रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के आगे बढ़ते हैं। अब आ गया देखिए अपना CNG वाला ऑप्शन, जिसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन आ गई, जैसे आपकी कार में कोई बैठा हुआ है, आप नहीं चाहते कि उसको कोई भी जानकारी हो कार में क्या CNG है क्या नहीं है, तो ये आप यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन भी लगा सकते हैं। अब इसके आगे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए टोटल ड्राइव मोड बता रहा है कि ड्राइव मोड टोटल कितना है। इसको भी अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो इसी बटन को प्रेस करके रखना है, ये वाली बटन को मैं देखिए प्रेस करके रखे हूँ और ये यहाँ पर आ गया और मैं फिर से बैक कर दूंगा और ये जीरो जीरो हो गया। अब नेक्स्ट आगे वाले ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर अपना टाइम और डेट बता रहा है, बीच में टाइम बता रहा है और नीचे इसमें डेट बता रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं तो ये गाड़ी की अपनी ग्रेविटी बताता है, गाड़ी का मोशन बताता है कि गाड़ी किधर साइड पे लिए, ज़्यादा झुकाव लिए है। अभी कार सीधे खड़ी है तो 20 सेंटर में इसका जो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन फिर टार्क और पावर आ जाता है। और अब अपने को हिडन फीचर जो इसमें है वो मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। तो ये वाला नॉब जो है इसको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, देखिए मैं दबा के रखे हूँ। अपने जो हिडन फीचर्स हैं वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस यूनिट में अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ये किलोमीटर में, तो नीचे जो ओडोमीटर आता है वो सबका किलोमीटर में ही आता है, तो किलोमीटर में ये सेट है। आप माइल्स में भी लगा सकते हैं लेकिन ये किलोमीटर में सेट है तो मैं इसी में रहने दूंगा। आप अपने में चेंज करके देख सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ से आपको ये लैंग्वेज मिल जाएंगी, हर तरह की लैंग्वेज है, कोई भी आप अपनी लैंग्वेज लगा सकते हैं। तो इंग्लिश में ही ये अपने को लगा के रखना है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अब इसको बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना टेम्परेचर पे आ जाते हैं। टेम्परेचर सेल्सियस में देखना है कि फ़ॉरेनहाइट में देखना है।
तो ये दोनों ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। कार का एसी हो गया या कार के ऊपर जो बाहर का टेम्परेचर बताती है कार, तो वो सेल्सियस में ही लगा रहे तो वो बेस्ट रहता है। बाकी आप अपने मन का भी लगा सकते हैं। और चेंज करने के लिए ये नॉब है, इसको राइट और लेफ्ट ऐसे मूव करेंगे, ये देखिए राइट लेफ्ट मूव हो रही है और इसी से ऊपर नीचे फंक्शन हो रहा है। और जब ओके करना होता है तो हमें इसी नॉब को ओके में ऐसे दबा देना होता है, तो ये ओके हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अपना सेट सेंसर के ऑप्शन आ गए। तो नॉर्मल मोड है और ट्रेलर मोड है, ट्रायल मोड। तो इसको नॉर्मल मोड में ही लगे रहने देते हैं, ये सेंसर्स के लिए है। इसको बैक कर लेते हैं। क्लॉक की सेटिंग देखिए, क्लॉक में अगर टाइम आपको सेट करना है, एडजस्ट क्लॉक हो गया, 12 आवर्स की लगानी या 24 आवर्स की लगानी या एडजस्ट डेट करनी, तो ये यहाँ से कर सकते हैं। इसको अब बैक कर लेते हैं। आते हैं हम लोग डोर लॉक पे, और डोर लॉक में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मिल जाता है आपको डोर अनलॉक का ऑप्शन। इसमें क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आपको चाबी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए चाबी, देखिए इस चाबी पे क्या है कि दो बटन दिए हुए हैं। लॉक, ये ऊपर वाली लॉक की हो गई, ये अनलॉक की हो गई। तो क्या है, एक बार इसको जब दबाते हैं तो गाड़ी ड्राइवर साइड का अपना डोर ओपन होता है, और जब दो बार दबाते हैं तो चारों डोर ओपन होते हैं। तो यही चीज़ है, एक बार आपको दबा के ड्राइवर डोर ओपन करना है या एक बार में चारों डोर ओपन करने हैं, तो वो ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं। इसको सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो खाली ड्राइवर डोर पे लगा के रखे तो वो बेस्ट रहेगा। आ जाते हैं उसके बाद ऑटो लॉक। ऑटो लॉक क्या है कि ये गाड़ी को जैसे आप चला रहे हैं तो आपको अगर मैनुअल पे सेट कर देंगे इसको, तो फिर गाड़ी के जैसे भी चालू किया आपने चलाया तो ये स्पीड आने पर गाड़ी अपने आप लॉक नहीं होगी। आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लॉक करनी पड़ेगी, अनलॉक यहाँ से करनी पड़ेगी, ये यहाँ से होगा। तो इस चीज़ को भी मैनुअल पे ना रखकर आप स्पीड पे रखेंगे तो जैसे ही गाड़ी 20 के ऊपर स्पीड में जाएगी तो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगी। तो ये भी ऑटो पे लगा रहने दीजिए स्पीड के साथ। ऑटो अनलॉक पे ये ऐसा ऑप्शन है कि जैसे आपने गाड़ी ऑफ किया, ऑफ करते ही गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है और गाड़ी से आप उतर जाते हैं। अगर इसको आप इसमें लगा देंगे इग्निशन ऑफ में, तो आपको अपने हाथ से अनलॉक करना पड़ेगा गाड़ी, तभी आप गाड़ी अनलॉक होगी और आप बाहर निकल पाएंगे। इसको बैक कर लेते हैं। आ जाते हैं अलार्म पे। अलार्म देखिए, ये कोई सीट बेल्ट का या कोई भी हैंड ब्रेक का अलार्म का ऑप्शन नहीं है। ये आप जब गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो जो बीप आती है टिक टिक, तो वो बीप बंद करने के लिए। अच्छा मैं एक बार आपको ये करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको एक बार हमें बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले पुश वाली बटन है तो ये ऐसे बैक नहीं होगा। बैक कर लिया। अब मैं कर दूंगा अपनी गाड़ी का, यहाँ से देखिए इग्निशन ऑफ कर दूंगा इस जगह से। इग्निशन मैंने ऑफ कर दिया गाड़ी को। अब देखिए मैं चाबी से लॉक करता हूँ। आप बाहर नोटिस करिएगा, खाली गाड़ी की लाइट जलेगी और गाड़ी पे आवाज़ कोई नहीं होगी। ये देखिए लॉक कर दिया, लॉक हो गई, गाड़ी की लाइट जली, आवाज़ कोई नहीं हुई। अनलॉक करता हूँ तो ये देखिए अनलॉक हो गई गाड़ी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं हुई। तो इससे ये ऑप्शन है। देखिए मैं कम करके दिखा देता हूँ, छोटे में थोड़ा सा। लॉक, गाड़ी लॉक हो गई, बाहर आप नोटिस करिए लाइट जल रही है। अनलॉक हो गई लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं हुई, तो ये आवाज़ बंद करने के लिए है। तो अब फिर से गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं हम लोग, और फिर से हम लोग अपनी गाड़ी की सेटिंग खोल लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये बटन को फिर से हम लोग प्रेस करके रखते हैं, तो ये देखिए सेटिंग खुल गई है। फिर से हम लोग अपने डोर लॉक पे आ जाते हैं, और जो अलार्म वाली आवाज़ है उसको हम लोग ऑन कर देते हैं, क्योंकि इससे ऑन करने से ये रहेगा जब भी लॉक या अनलॉक होती है गाड़ी तो कम से कम पता चलता है कि गाड़ी किसी ने लॉक किया या अनलॉक किया। अब आ जाते हैं लाइट वाले ऑप्शन में। देखिए सबसे पहले फुट लाइट्स आ जाती हैं। फुट लाइट्स अपनी डोर सैनक्रो में लगी हैं, और अगर इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं तो देखिए मैं कहाँ की लाइटें भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बार आपको डोर खोल के दिखा देता हूँ। देखिए डोर खोलें तो यहाँ पर लाइट जल गई, और डोर बंद करते ही ये लाइट बंद हो गई। अगर इसी चीज़ को मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, अगर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, ये मैंने ऑफ कर दिया है। अब डोर खोलने पर कोई भी लाइट नहीं जलेगी, खाली ये देखिए अब डोर खोला मैंने, कोई लाइट नहीं जली यहाँ पर। अब बंद कर लेते हैं डोर को और इस लाइट को चालू कर देते हैं, क्योंकि ये लाइट जलने से पता चलता है अपना डोर ओपन हुआ और नीचे पैर के पास कुछ है तो नहीं, तो ये चीज़ें दिखाई देगी इस पे। तो इस लाइट को हम लोग डोर सैंक्रो में लगा लेते हैं।
ये सक्सेसफुल हो गया। लाइन चेंज देखिए, इसको अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो देखिए ये जो इंडिकेटर वाला अपना, इधर ये देखिए इंडिकेटर वाला अपना ऑप्शन ये जो दिए हुए हैं, इसको हम लोग जैसे दबाते हैं तो ये बस एक ही बार लाइट जलेगी, एक बार लाइट जल के बंद हो जाएगी। और अगर ऐसे इसको हम लोग ऑन कर देते हैं, ये देखिए, तो इसको एक बार हम लोग जैसे करते हैं तो 3 बार लाइट ब्लिंक होगी, 3 बार लाइट ब्लिंक होने के बाद बंद होगी। तो ये भी अपना लगा रहने देते हैं, क्योंकि 3 बार कम से कम लाइट ब्लिंक होती है उसके बाद बंद होती है, तो ये बेस्ट रहेगा। तो इसको भी हम लोग जैसा है वैसे ही एट रहने देते हैं। देखिए लाइट्स का हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंटी थेफ्ट अलार्म में, और इसमें क्लिक करते हैं तो सबसे पहले अपना शॉक सेंसर आ जाता है। इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी द्वारा जो है वो ऑफ आता है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं सेंसर पी में। ये प्री सेंसर है जो अपना जैसे गाड़ी पे खाली 4 टाइम आवाज़ टिक 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 करके बता देगी कि गाड़ी कोई छेड़ रहा है। तो इसको भी हम लोग 4 या 5 में लगा के रखते हैं, और आप चाहें तो इसको फुल में भी लगा देंगे तो ये थोड़ा भी कुछ होगा तो तुरंत आवाज़ करेगी। और फुल लेवल इसका देखिए 15 तक है, तो इसको आप 4-5 में लगा के रखें, ठीक रहेगा। और आ जाते हैं अपना शॉक सेंसर एफ में। तो एफ वाला जो हो गया, ये देखिए एफ को भी 15 पे लगा सकते हैं, तो ये आपको फुल आवाज़ जो है, इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे मैंने इसको 9 पे लगा दिया है, ठीक है। इसको अब मैं गाड़ी को बैक कर लेता हूँ सबसे पहले, और गाड़ी को मैं कर देता हूँ ऑफ। और देखिए अब मैं इस गाड़ी को रिमोट से करता हूँ, ये देखिए लॉक कर देता हूँ, ये लॉक हो गई गाड़ी। और देखिए मैं हल्का सा भी यहाँ पर मारूंगा तो गाड़ी आवाज़ करने लगी। बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हल्का सा भी टच हो रहा है तो गाड़ी आवाज़ करने लगती है। तो ये अपना हो गया सेंसर्स की। अब इसको ऑन कर लेते हैं हम लोग। देखिए फिर से हम लोगों ने ऑन कर लिया है। थोड़ा सा वेट करते हैं और अपनी सेटिंग्स आने का लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी ऑन लिख के आ रहा है, इग्निशन स्विच पोजीशन। अब इसको देखिए हम लोग प्रेस करके रखते हैं बटन को, और फिर से आ जाते हैं अपने एंटी थेफ्ट में। तो ये मैंने जैसे आपको अपने में लेवल सेट कर लेना है, जितने भी लगा के रखना है। और इसको भी मैं 5 में कर देता हूँ, लेवल 5 में। आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हाई में लगा के रखना है तो हाई पे भी लगा रख सकते हैं, क्योंकि हाई पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गाड़ी आवाज़ करती है। जैसे कुछ भी आवाज़ हुई या कोई बाइक बगल से निकली या कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, तो गाड़ी से आदमी इरिटेट होता है। तो दोनों को अपने में मैं 5 में लगा कर रखे हुए हूँ। इसको बैक कर लेते हैं, और यहाँ से ये देखिए बैक हो गया। अब डिस्प्ले आइटम में आ जाते हैं। अब डिस्प्ले आइटम में अपने को कार कलर का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए कार कलर का ऑप्शन इस पे देखिए किस किस कलर का दिए हैं। वाइट दिए हैं, हल्का सा ब्लूइश दिए हैं, और पिंक टाइप का दिए हुए हैं, और येलो दिए हुए हैं। अच्छा मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं अगर, तो जैसे अभी वाइट कलर है और आप कहेंगे ये कलर कहाँ पे आता है, तो मैं सबसे पहले बैक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं जैसे गाड़ी का डोर ओपन करता हूँ अगर, तो देखिए गाड़ी वाइट कलर की बन के आ रही है इसमें ना, गाड़ी वाइट कलर की आ रही है। अब मैं फिर से सेटिंग में जाता हूँ, डिस्प्ले आइटम, और अब मैं कार का कलर चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैं कर देता हूँ येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया। अब कर लेते हैं इसको बैक, और अब मैं जैसे गाड़ी का डोर ओपन करता हूँ तो देखिए येलो कलर में कार आ रही है। तो ये कार का कलर इससे चेंज कर सकते हैं। अब मैं फिर से सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ, डिस्प्ले आइटम में फिर से जाते हैं, और कार का कलर जो है, अपनी कार वाइट है तो मैं वाइट ही पे इसको फिर से लगा देता हूँ। सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने कैलेंडर डिस्क पे। कैलेंडर डिस्क पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपको मैंने पहले दिखाया था, नीचे कैलेंडर आ रहा था और ऊपर डेट आ रही थी,
तो इसी ये उसी को ऑफ करने का ऑप्शन है। अगर ऑफ कर देंगे तो वहाँ पर आपको डेट नहीं शो होगी, तो इसको ऑन रहने देते हैं, इससे आपको डेट देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कैलेंडर फॉर्मेट में। कैलेंडर फॉर्मेट में डेट मंथ ईयर लगा हुआ है, यही बेस्ट रहता है। आप चाहें तो ईयर मंथ डेट या मंथ डेट ईयर भी लगा सकते हैं, वो आपके हिसाब से जिसमें आपको इजी लगे तो वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं मोशन हिस्ट्री में। मोशन हिस्ट्री वही है जो मैंने आपको दिखाया था, कार का मोशन ग्रेविटी जो दिखाता है, तो वो उस लिए है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार मैं बैक करके आपको दिखा देता हूं कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ये एक सॉरी, ये मोशन वाला आ गया ऑप्शन, इसी की मैं बात कर रहा था। ये मोशन हिस्ट्री इसी के लिए ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा था। तो चलिए फिर से हम लोग अपनी वही सेटिंग में पहुंच जाते हैं, और थोड़ी देर में बटन प्रेस करके रखता हूं जैसे, तो ये खुल जाती है सेटिंग। अब इसके बाद फिर से हम लोग डिस्प्ले पे जाते हैं, और मोशन हिस्ट्री के बाद आ जाता है पेडल OPDSP। तो ये पेडल OPDSP का ऑप्शन वही है जो मैंने अभी एक्सीलेटर और ब्रेक वाला ऑप्शन दिखाया था। अगर इसको हम लोग ऑफ कर देंगे तो एक्सीलेटर जो वहाँ पर दिखा रहा था, अभी मैं वीडियो में पहले दिखाया, तो एक्सीलेटर वाला भी नहीं शो होगा, और ब्रेक वाला जो ब्रेक वाला दिखा रहा था वो भी शो नहीं होगा। तो इसको भी ऑन रहने देते हैं, तो आपको ये अच्छा ही ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता चलेगा गाड़ी एवरेज और ब्रेकिंग कैसी यूज हो रही है। अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाला ऑप्शन। तो लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, तो अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो फिर से गाड़ी अपनी डिफ़ॉल्ट में पहुंच जाएगी। अब इस लेते हैं इसको बैक। अगर आपको अपने ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिस्प्ले की, इसकी लाइट को कम ज़्यादा करना है, जैसे क्या है कि नाइट में, जैसे देखिए मैं दिखा दूँ इधर साइड, तो इधर साइड भी ये यहाँ आपको शीशे में लाइट हो रही होगी। तो ये लाइट क्या है, कंपनी से डिफ़ॉल्ट फुल में लग के आती है। अब आपको अगर इसको कम करना है तो कैसे करेंगे, अभी तक शायद कोई वीडियो पे ना बताया गया हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको कम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइट वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर लेते हैं अपनी। ये देखिए डिम लाइट गाड़ी की ऑन हो चुकी है, बाहर में दिखाऊं, ये देखिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन कर लिया है। डिम लाइट ऑन होते ही देखिए जो मीटर की लाइटें हैं अपनी, यहाँ की लाइटें जल जाती हैं। ठीक है, ये लाइटें ऑन कर लेनी है, तभी ये फंक्शन वर्क करेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और अब ये जो राइट वाली बटन है, ये अपनी राइट वाला नॉब है, इसको लेफ्ट साइड हल्का सा घुमा के रखेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ गया। तो इससे आप कम ज़्यादा लाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए लाइट कम होने लगी, और अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। कंपनी से ये बाय डिफ़ॉल्ट फुल ही में आता है। और ये देखिए यहाँ की भी लाइट कम ज़्यादा होती है इससे, ये देखिए मैंने अगर कम किया है तो यहाँ की लाइट कम हो गई है, और अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए यहाँ की लाइट भी तेज़ हो जाती है। तो ये लाइट यहीं से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो नॉर्मल इतने में रहने देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग ये लाइट को बंद करते हैं, ये देखिए अब जैसे एक नंबर कम कर देता हूँ मैं, बस एक नंबर कम, क्योंकि ये देखिए जैसे हम लोग इस नॉब का यूज करते हैं, इस वाली नॉब का, ये देखिए इस नॉब का जैसे ही यूज करते हैं, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो डिस्प्ले में लाइट ऑटोमेटिक कम होती है, और इसको ऑफ करता हूँ तो बढ़ती है। तो ये एक नंबर कम कर देते हैं, तो ये प्रॉपर ऑप्शन अपना वर्क करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नियो ज्ञान।